हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप लर्निंग रियली वेल। मुझे देख रहे हो तो बढ़िया हो गए, मजे में रख रहे हो। एक जिंदगी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है भाई। सब ग्लो देख रहे हो तुम? थाने के पानी का ग्लो है भाई ये। थाने का पानी इतना साफ है, इतना साफ है, बस तुम्हें क्या बताऊँ। पिंपल हो जाते हैं यार, कहीं का पानी हो। तो मैं स्विट्जरलैंड चला जाऊँ, पिंपल हो जाएंगे। और तुम्हें अब पता तो चल ही चुका होगा, व्हाट आर वी स्टार्टिंग। अभी जिम मार के आए हुए, सोसाइटी में जिम है और हमारे ऑफिस वालों ने हमें गोल्ड जिम दे रखी है। तो मजाक सेट के बता रहा हूँ, जिसकी साल की मेंबरशिप 60,000 की है। बट वो दूर है, जाने का मन नहीं करता। तो मैं जाऊँगा नहीं तो किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कर दो यार, अब टाइम की कीमत है मुझे। मतलब जाता हूँ, स्टीम लेने जाता हूँ भाई। सो गाइस आई टेल यू, स्टार्टअप पता चल गया होगा, इंस्टा पे फॉलो कर रहे हो तो क्या स्टार्ट करा है? नहीं पता चला? नहीं पता चला? चलो तो मैं समझाता हूँ आइडिया कैसे आया, इसके बाद हमने क्या करा, क्या प्रोसेस है। अब हम अमेरिका जा सकते हैं, सैन फ्रांसिस्को, उसका ही बताता हूँ तुम्हें। भाई गाड़ी में से माइक निकाल लेता हूँ, इसमें ना बढ़िया नहीं लगता। मतलब अब मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर हो चुका हूँ, समझ रहे? तो बाइक का भाई माइक निकाल लेते हैं। माइक निकाल के तो मैं ऊपर जाता हूँ, कहानी बताऊँगा। और ये हम क्यों कर रहे हैं और इसकी डिमांड क्यों होनी चाहिए। हम सही भी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कुछ नहीं पता वैसे। बट हर बंदा ये सोचता है हमारा स्टार्टअप सही है भाई, बन जाए, करोड़पति बन जाए। हमारा करोड़पति बनने का प्लान नहीं है, हम एक दिक्कत सोल्व कर रहे हैं जो तुम्हें पता चल चुकी है। बट उसका थोड़ा मैथ समझाऊंगा तुम्हें आज। ठीक है भाई, ये रहा मेरा माइक। कहाँ है? ये रहा माइक, ये रहा चश्मा। चश्मा भी ले लेते हैं भाई, चश्मा पहन के समझाऊंगा तुम्हें। ओके, पीछे कुछ है तो नहीं? गाड़ी भी बदलनी है गाइस। मतलब घर वालों से कल बात हो रही थी, कह रहे थे बेटा क्या सीन है। और क्योंकि दिल्ली में मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है तो पापा कहते हैं बेटा यहाँ पे जब तू आता है किसी और की मांगता रहता है तो ले ले। तो मैंने कहा पैसे दे दो। ले ले तो ऐसे बोल देते हैं। देखो बेबी अभी सही है वैसे मेरी। चलो गाइस, जल्दी चलते हैं, कुछ खाता हूँ फिर तुम्हें बताता हूँ। लव यू। प्यार करते हो मुझसे? एक बार ये बोला तुमने आज तक लव यू भाई, लव यू भाई? बेशर्मो, कह के बुलवाना पड़ता है तुमसे। यू कैन ब्रो, बट आई एम पेइंग टू मच फॉर अ फकिंग 1 BHK। पर भाई फकिंग 1 BHK बहुत अच्छा है, देखो। ना ओ भाई, देख रहे हो यहाँ तो खाली रहता है, सनलाइट रहती है बढ़िया। अपना धूप सेकनी हो, ठंड हो जाएगी तो धूप, अरे ठंड तो होती नहीं है मुंबई में, शिट। तो वही है सिस्टम। ओहो, ऐसे धूप लेते रहो भाई, यहाँ मज़ेदार। और तुम्हें बताया था ना मैंने, पहले मैं कच्चे यहाँ पे सुखाता था अपने सारे। दुखी हो गया था कच्चे यहाँ सुखा सुखा के। स्टैंड आ गया था गाइज और मशीन आ गई थी। तो मशीन चलानी है भाई, ये इसमें डाल देता हूँ कपड़े। काम वाली मेरी काम चोर तो है थोड़ी सी, डालती नहीं है। पापा देख रहे हो क्या क्या कर रहा हूँ? देख रहे हो? दिखाता हूँ, रुक जाओ अभी। ये तुम्हारे भाई का बेडरूम, ये देखो। ये 2 दिन का रखा हुआ है कच्चा यहाँ। पर्दे काले लाऊंगा यार, इससे भी ना धूप आती है यार पार। थ्रो देखना भाई का, जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। ऐसे ही मजाक में ले रहे हो क्या? हर चीज़ ऑटोमेटिक है। इसको बंद करो, ये दबाओ और ये दबा दो बस। तो भाई जिम से आके जनरली मैं प्रोटीन शेक बनाता हूँ। ये सारा मेरा सौदा है, दूध है भाई, प्रोटीन है, और ये सब खाता रहता हूँ भाई। गाजर हो गई, पनीर हो गया, शकरकंदी हो गई, प्याज हो गया, टमाटर हो गया। टमाटर खाएं? 3 टमाटर आए होंगे पापा, देखो घर पे किलो किलो आते हैं, 3 टमाटर मंगाने पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ गाइस, मेरे साथ क्या हो रहा है मजाक से हट के। तुम कह रहे हो कि भाई तू इतना मतलब बोरिंग क्यों, बाहर घूमने नहीं जाता, मेरे को हमें दोस्त क्यों नहीं दिखाता, अपने लड़कियां क्यों नहीं दिखाता, घूम फिर, पार्टी वाला उत्कर्ष चाहिए हमें। मैं लिटरली बता रहा हूँ, कल मैंने पार्टी किया था, मैंने व्लॉग शूट भी करा स्टार्टिंग का। पार्टी जाके मेरा मन भाई ओखा सा हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ कर्सू, ये क्या कर रहा है? यू आर अ फाउंडर ब्रो, यू आर अ फाउंडर ऑफ ग्वाप ब्रो, क्या कर रहा है तू ये? अब तू लड़कियों के मुंह पे कैमरा मारेगा, चलो तेरे व्यूज आ जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे, नए नए लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी कह रही थी कि भाई व्लॉग बनाना, उत्कर्ष बनाना बनाना बना, क्यों नहीं बना रहा? तो भाई मैं गया और रास्ते में व्लॉग बना के दिखाता हूँ तुम्हें, बॉम्बे की पार्टी दिखाता हूँ, ऐड कर दूंगा वो क्लिप। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। फिर पार्टी का एक छोटी सी वीडियो बने, फिर बनाने का मन नहीं करा। मेरे को ऐसा होता है यार, व्हाट्स द ROI आई एम गेटिंग आउट ऑफ इट। मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तुम्हें नहीं मिल रही। तुम्हें क्या दिख रही है? तुम्हें पार्टी दिख रही है, बस लोग आ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो उसमें तुम्हें क्या मिलेगा? तो अब मैं तुम्हें ना, जो थोड़ा नल कंटेंट होता है ना, नल और शेल कंटेंट होता है, जिससे तुम्हें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, देना कम कर रहा हूँ।
समझ रहे हो? तुम्हें तो यही सब देखना है। कभी 100-2 साल में, 100-2 साल देखो कि कैसी तो हिंदी हो गई है मेरी। कभी 1-2 साल 3 साल में कोई मेरा मन कर गया, घूमने गया हूँ, बाली गया हूँ, गोवा गया हूँ, उस टाइम पे अलग वाइब होती है। इस टाइम पे वाइब ही नहीं है यार। तो तुम्हें थोड़ा ज्ञान देना पड़ेगा मुझे। और जो लोंडे कह रहे हैं भाई बड़ा बोरिंग हो गया भाई, एक जगह बैठ के ज्ञान दे देता है भाई, हमें तो नहीं पसंद आ रहा, तू भाई नहीं पसंद करो भाई, मुझे नहीं, मुझे सब लोगों को पसंद ही नहीं करवाना। मैं हुई नहीं भाई सब लोगों के लिए, मैं गिनती के लोगों के लिए हूँ, वही गिनती के लोग देखते रहो। पार्टी वाले लोग आएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, बट जब मेरा मन करेगा। अब ऐसा हो रखा है कि गुआप चलता रहता है दिमाग में, गुआप 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 गुआप। जैसे राम राम होता है ना, राम 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 राम। पलक भाई और मैंने एक कोड बना रखा है अपना, जब भी स्ट्रेस हो रहे हैं, गुआप 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 गुआप। भाई भगवान ने इतना बढ़िया व्यू दे रखा है, सनलाइट आती है, मच्छर आते हैं, सारी चीज ला के रख रखी है। भाई मच्छर बहुत काट रहे हैं, चलो मैं नहा लेता हूँ। सो यस गाइज, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा धूप भी सेक लेता हूँ मैं। ओ हो ब्र। तो भाई देखो, सीन पता है क्या है? सीन ये है कि कर दिया भाई कंपनी स्टार्ट। मतलब टू ओन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन इंडिया इज अ रियली बिग थिंग। थोड़ा चश्मा पहन लूँ, आंखों में ना चुभ रही है लाइट, थोड़ा यार ले लेता हूँ आंखों में, थोड़ा ज़रूरी होता है। पता है क्या है? एक तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रजिस्टर करने जाओगे ना, आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। जीएसटी नंबर मिल गया, उससे आप एक सरकार की नज़रों में आ जाते हो कि ये लोंडा ये टैक्स भरेगा भैया, आगे ये टैक्स भरेगा, क्योंकि आप जीएसटी की हर साल थोड़े पैसे। एक सेकंड रुको, थोड़ा चश्मा पहन। अरे ये क्या है? यो क्या है भाई? पता नहीं किसका भाई हो। हाँ भाई, जीएसटी के ना हर साल पैसे भरते हो, ठीक है? तो आप जैसे मैं आईफोन लूँगा तो मेरे को 18% रिबेट मिलेगा, जीएसटी लेने के फ़ायदे। और प्राइवेट लिमिटेड का क्या फ़ायदा होता है कि इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में आ सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड नहीं ले रहे तो इन्वेस्टर नहीं आते। तो ये सारी बातें साइड करो, मैं बताता हूँ हमने क्या आइडिया है, हमने ये चूज़ क्यों करा, पूरी कहानी बताऊँगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो भाई देखो, मैं बैठा था, पलक भाई मेरे साइड में बैठती हैं ऑफिस में। क्या है भाई, कंफर्टेबल सा नहीं होता मैं थोड़ा, जो हाँ भाई मैं बैठा था, पलक भाई मेरे साइड में बैठती हैं ऑफिस में। इस साइड पीछे ललित बैठा था। तो मेरे पास आया एमरजेंट का कॉल है। आपने इंस्टाग्राम पर रील देखी होगी, मैंने थोड़े टाइम पहले, 1-1.5 महीने या 2 महीने पहले एमरजेंट की रील डाली है। एमरजेंट क्या है? एक ऐप है जो जिस पे आप कोडिंग कर सकते हो। तो उनका मेरे पास आया कि आप रील डालोगे, एक पैसे मिलेंगे। मैं डालूंगा। पहले इंस्टाग्राम पे आया उनका मैसेज, फिर उन्होंने बोला अपना नंबर दो, मेरी मीटिंग चल रही। उनके 10 फ़ोन आ गए, अपना नंबर दो नंबर दो। इंस्टा पे 10 फ़ोन आ गए मैनेजमेंट के। मैंने पागल है कि? फिर मैंने नंबर दिया। फिर नंबर लेते कहते जीमेल दो, अपनी जीमेल, कंफर्मेशन मेल, कंफर्मेशन मेल, कंफर्मेशन मेल, उत्कर्ष कंफर्मेशन मेल भेजनी अभी। मैं यार पागल है यार ये बड़े। तो मैंने कंफर्मेशन मेल दिया। उसके बाद दोबारा एक ग्रुप बन गया व्हाट्सएप का, अमरजेंट उत्कर्ष, क्रॉस उत्कर्ष। मैं भाई ये तो दिक्कत है यार। तो पलक भाई कहते इतना दुखी क्यों है? क्या दिक्कत हो गई उत्कर्ष? तू तो घर से काम करके आता है, ऑफिस का वीडियो शूट करके घर से आता है, ऑफिस में इतना कुछ करता नहीं है, तो क्या क्या स्ट्रेस है तेरे को? मैं यार ऑफिस में देखो पलक भाई, पहले तो माइंड योर लैंग्वेज, बहुत कुछ करता हूँ मैं, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये दिक्कत है यार, मतलब पहले ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। तो पलक भाई कहते हैं तो इसका कोई प्लेटफॉर्म नहीं है क्या इंडिया में? मैं नहीं। तो फिर मेरे को ये बहुत बड़ी चीज़ें लग रही थी, मतलब कि यार एंड टू एंड प्लेटफॉर्म बनाना। फिर मेरे दिमाग में पता एकदम से क्लिक हुआ कि यार पलक भाई एक बात बताओ, जैसे मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ, अगर कोई भी जोमेटो वाला आता है, ब्लिंकिट वाला आता है, कोई भी आता है ना, तो सोसाइटी के जो गार्ड है बाहर जो बैठे रहते हैं वो अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल कहाँ पे लेते हैं? माई गेट इज़ अ ऐप। जेप्टो वाला आ रहा है, एकदम से नोटिफिकेशन आती है। तो मेरा काम क्या है? बस टिक करना और काटना। समझ रहे हो? ऑडियो आ रही है ना भाई? आ रही है। तो मेरा काम क्या है? बस टिक करना और काटना कि कोई जेप्टो वाला है उसको आने दो, नहीं आने देना, काट दो। तो भाई मैंने बोला पलक भाई ऐसा कुछ हो सकता है? कहते हो तो सकता है, करना चाहें तो हो तो सकता है। तो भाई देखो, आपको बताता हूँ, इस टाइम जो क्रिएटर इकोनॉमी है ना, बड़ी क्लटर्ड है। क्लटर्ड क्यों है? क्योंकि ब्रांड्स आपको इंस्टाग्राम पे रीच आउट करते हैं, इंस्टा से वो आपको व्हाट्सएप पे आते हैं, व्हाट्सएप से दे गो टू जीमेल, आफ्टर जीमेल दे गो बैक टू व्हाट्सएप अगेन, आफ्टर मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 10-15 पीपल या 5-7 लोगों का जो ग्रुप होता है, जो आपके POCs होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, उनसे आप बातें करते रहते हो। फिर आप स्क्रिप्ट भेजते हो, वो अप्रूव करते हैं। फिर आप रील भेजते हो, वो अप्रूव करते हैं। पहली नहीं करते, दूसरी नहीं करते, तीसरी नहीं करते, चौथी करते हैं, पाँचवीं करते हैं, छठी करते हैं, जो भी करते हैं। 10 दिन बातें होती हैं। उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? मुझे पेमेंट लेनी है, मेरी 10 रील्स की पेमेंट पेंडिंग है। 10 रील की पेमेंट आ जाए, खरीद दो मैं जहाँ पे रह रहा हूँ ना, ये आएंगी नहीं, मुझे पता है 6-7 महीने तक नहीं आएंगी, इसलिए तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है? तो फिर पेमेंट आती है। पेमेंट कैसे आती है? पहले आप इनवॉइस भेजते हो उन्हें, आप कहते हो कितने दिन बचे, अभी लगेंगे 15 दिन और,
कोई ट्रैकर ही नहीं है पेमेंट का जहाँ पे मुझे पता चले कि 15 डेज लेफ्ट, 14 डेज लेफ्ट, 13 डेज लेफ्ट। तो भाई बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, कोई कंपनी है, कोई मतलब प्लेटफॉर्म है जो मेरे को बता रहा है कि तेरी 10 दिन में पेमेंट हो जाएगी, बैक ऑफ द माइंड में सही रहूँगा। अभी कुछ पता ही नहीं है, आ जाएगी। क्लाइंट ने नहीं दी, क्लाइंट ने क्यों नहीं दी हमें क्या पता। मतलब कोई रीज़न ही नहीं है ना। मतलब कोई एजेंसी है जिसने मेरे को रील दिलाई, हम आस्किंग कि यार मेरी पेमेंट दे दो, अब रील बने बहुत टाइम हो गया। पता क्या कहते हैं, क्लाइंट ने नहीं दी। मैं तो निकालो क्लाइंट से, अब पता नहीं क्यों नहीं निकाल रहा। मैं तो, मुझे क्यों बता रहे हो, आपका काम है, आपने मेरे को रील दिलाई, कह रहे अब जो वो देगा जब भी देंगे। उसमें हम भी होपलेस हो जाते हैं, क्या करें यार। मतलब वी हैव टू वेट फॉर आवर पेमेंट। हम क्या अब चक्कू तो चला नहीं सकते कि चक्कू चला दूंगा मेरे पैसे दे दियो भाई। वो दे दियो भाई, पेमेंट डिले होती रहती है, डिले होती रहती है, पता नहीं क्या करते हैं उस पेमेंट का। सबसे बेकार चीज़ फ्रीलैंसिंग या कंटेंट क्रिएशन या किसी भी चीज़ की, देयर इज़ नो स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट। कोई कहता है 90 डेज़, कोई कहता है 180 डेज़। और 90 डेज़ में आ गई ना तुम्हारी, तुम भगवान का शुक्र मनाना। आती नहीं है, क्यों नहीं आती, क्योंकि भाई इतने सारे इन्फ्लुएंसर है या उनको पता नहीं ब्याज का पैसा खाना होता है। मुझे तो ऐसा लगता है गाइस, अगर कोई ब्रांड है, किसी ब्रांड ने किसी को पैसे दिए, उनको जब भी हमें देने चाहिए ना, वो हमें नहीं देते। मेरे को ऐसा लगता है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। वो रख लेते हैं और वो बैंक में चढ़ा देते हैं इंटरेस्ट लेने के लिए। थोड़े टाइम इंटरेस्ट आता रहता है, उसके बाद इंटरेस्ट से पैसे देते रहते हैं। आई थिंक दिस इज़ द सिस्टम गाइज, क्योंकि वरना किसी को पैसे होल्ड करने का क्या हक है किसी का। उनको मज़ा आता है। मज़ा किसी को कब आएगा, जब उनके पैसे बनेंगे। तो उनके पैसे बन रहे हैं। तो भाई दिस वॉज द सीन गाइज। तो बड़ी दिक्कत हुई। उसके बाद मैंने पलक भाई को बोला, पलक भाई कुछ माइगेट जैसा बन सकता है। पलक भाई कहते हैं देख, बन तो सकता है बट टाइम लगेगा। मैं, कितना टाइम लगेगा? कहते महीना 1.5 महीना लगेगा। और मतलब बढ़िया क्रिएटर्स ऑनबोर्ड करने पड़ेंगे, बढ़िया ब्रांड्स ऑनबोर्ड करनी पड़ेगी। देखो क्रिएटर्स तो अपने आप आ जाएंगे। बीइंग अ क्रिएटर आई एम टेलिंग यू कि हमें ब्रांड लानी है, क्रिएटर तो अपने आप आ जाएंगे। समझ रहे हो? जहाँ पे क्रिएटर्स हैं वहाँ पे ब्रांड्स नहीं है, तो क्या करेंगे क्रिएटर्स आके? नहीं समझ रहे कुछ। मैं क्रिएटर हूँ, मैं देख रहा हूँ किस प्लेटफॉर्म के पास ब्रांड्स है। जिसके पास ब्रांड्स, मैं अपने आप खुद अप्लाई करना चाहूँगा ना। सो आवर प्लेटफॉर्म इज़ रियली एक्सक्लूसिव गाइस। दोबारा बता रहा हूँ, बड़े सेलेक्टेड लोगों के लिए, सेलेक्टेड ब्रांड्स के लिए, सब के लिए नहीं है। और बस काम चल रहा है, जल्दी रिलीज़ कर देंगे उसे। पलक भाई काम कर रहे हैं प्रोडक्ट पे। और प्रोडक्ट पे भी कैसे काम हो रहा है, क्लोड। तुमसे झूठ कुछ नहीं बोला गाइस। देखो, आपको किसी चीज़ को डायरेक्शन देनी है। डायरेक्शन मैं नहीं दे सकता क्योंकि मुझे कोडिंग नहीं आती। पलक भाई दे सकते हैं क्योंकि उनको कोडिंग आती है। आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, कोई डायरेक्शन देने के लिए। मैं कोड को कहूँगा, क्लोड को कहूँगा यार ये कोडिंग करके दे दो, कुछ भी करके दे देंगे, मुझे समझ भी नहीं आएगा। पलक भाई को सब पता है, उन्होंने 10 साल काम करा है, तो इसलिए प्रोडक्ट की जिम्मेदारी पूरी उनको दे रखी है मैंने कि आपको देखना है भाई एंड टू एंड। और मुझे देखनी है मार्केटिंग, मुझे देखनी है। 2 पिलर होते हैं कंपनी के, तीसरा पिलर भी होता है जो हमारा चैन देख रही है। 2 मेन पिलर होते हैं, देखो झूठ नहीं बोल रहा। एक होता है कंपनी में प्रोडक्ट बना कौन रहा है, वो चैन और पलक मिलकर बना रहे हैं। एक होता है मार्केट और डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है। वरना कंपनी फेल होती देखिए मैंने। इतना अच्छा प्रोडक्ट होता है क्योंकि मार्केटिंग ढंग से नहीं हो पाती। मार्केटिंग क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि बहुत पैसे जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा पैसे जाते हैं। अब हमारी कंपनी है, लेट्स अज्यूम मैन मैटर्स, चल क्यों रही है? क्योंकि मार्केटिंग में बहुत पैसे डाल रहे हैं। कल कोई कंपनी आ जाए जो हमसे ज़्यादा मार्केटिंग कर देगी, वो चल जाएगी भाई। ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई मिनोक्सिडिल बना दे और हमसे अच्छी मार्केटिंग कर दे, चल जाएगी। लोगों के सामने उसकी मिनोक्सिडिल आने लगेगी, वो बिकने लगेंगे। तो ये कह रहा हूँ मैं तुम्हें, मार्केटिंग इज़ द मोट गाइस। अगर जिस कंपनी ने मार्केटिंग क्रैक कर दी, लोगों के सामने आने लगे, तो आपका काम हो जाएगा। आप, अगर आपसे मार्केटिंग क्रैक नहीं हुई, चाहे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, चले ना चले, ठीक है? तो ये भाई होप सो चल जाएगा इस। तो ये था, देखो दोबारा उस सिचुएशन में चला जाता हूँ। पलक भाई बैठे हुए, मैं बैठा हुआ, पीछे ललित बैठा हुआ। ललित आता, कह रहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरे से छुप के बातें कर रहे हो, छुप के बातें कर रहे हो तुम मुझसे। मैंने कहा यार छुप के तो नहीं कर रहे, बता क्या हो गया, अपना काम कर इंटर्न, अपना काम कर। भाई देख ललित, अगर तू ये वीडियो देख रहा ना, लव यू ब्रो, दिल से बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा लोगों को बोलता नहीं हूँ। तू यार बहुत अच्छा लड़का है। मतलब भाई उस बंदे ने, मैं बता रहा हूँ, जब मेरी हायरिंग हो रही थी, रोज़ बातें करना, उत्कर्ष भाई क्या हाल है, मैं हायरिंग होगी मेरी, नहीं होगी? कह रहा हो जाएगी भाई, क्यों नहीं होगी, कैसे होगी, सब बताता था। मतलब मेरे को कि भाई आपके रिज्यूमे में गलती है, चेंज कर दो भाई। तो सही है भाई। तो ये है ब्रो। तो यार ये देखो मिट्टी देख रहे हो, ये भी किसी दिन साफ करूँगा, करवाऊँगा मतलब किसी से। सो गाइज या वर्किंग हार्ड टूवर्ड्स इट, चल जाए। तो बैठा था मैं, ललित और सारे बैठे थे। कहता ललित भैया 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 क्या कर रहे हो, स्टार्टअप क्या कर रहे हो? मैं यार ये सोचा है, कह रहे कर दो कर दो कर दो। तो उसने भाई पहले दिन से बूस्ट करा। अगर आपके आसपास के लोगों को आप में कन्विक्शन है, आपको खुद में अब कन्विक्शन नहीं है, तो आप पागल हो ना, आप चूतिया ही हो भाई। सॉरी टू से दैट वर्ड बट यू आर क्रेजी।
पलक भाई बोले वाओ, ललित बोला वाओ, मैंने बोला सही है क्या मेरा आइडिया, ओ वाओ। तो फिर खुद में कन्विक्शन आया। उसके बाद अगले दिन से ही भाई कंपनी रजिस्टर करने की प्रोसेस देख ली थी। देखो एक चीज़ मानता हूँ मैं, विन फास्ट लूज फास्ट। अगर हम इस आइडिया को सोचते रहते, करें ना करें, हमें मिल रहे हैं अब भी एक दो लोग जो इस फील्ड में हल्का हल्का कुछ कर रहे हैं, हम सोचते नहीं यार इस फील्ड में तो लोग करें, हम कर ही नहीं थे, तो आइडिया आउट हो जाता। जोमेटो से पहले फूड पांडा था भाई, अभी जेप्टो ब्लिंकिट से पहले डंजो था भाई, जो ये सारी फास्ट डिलीवरी करता था। डंजो फेल हो गया, ब्लिंकिट जेप्टो चल रहे हैं, उससे पहले आए थे। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप मार्केट में अकेले प्लेयर हो, इट्स अबाउट लाइक हाउ यू मार्केटिंग अ प्रोडक्ट एंड जो तुमने बनाया वो क्या है, और तुम सस्टेन कर सकते हो नहीं कर सकते। ये गेम है भाई, और गेम फाड़ देंगे बिल्कुल, पक्की बात है। अब फील्ड में उतर चुके हैं। और भाई एक चीज़ बताऊँ, अभी हमारा प्रोडक्ट लाइव भी नहीं हुआ है, एंड स्टिल लाइक टच वुड इन्वेस्टर्स के मैसेज आने लगे हैं। एक देयर अ फंड, कैंपस फंड, उनका आया कि यार बताओ। मैंने कहा अभी पैसे नहीं चाहिए, पहले हम देख तो लें हमारा प्रोडक्ट बनने तो दो एक बार, समझ रहे बनने से पहले ही आ रहे हैं भाई। मतलब लोगों को हमसे ज़्यादा कन्विक्शन है जितना हमें खुद से नहीं है ना। तो ये भाई। और गाइस देखो एक और वन मोर थिंग, इफ वी आर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म, दिस इज नॉट लाइक के दिस जस्ट फॉर ब्रांड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, इट्स ऑल्सो फॉर एजेंसीज एंड ऑल्सो फॉर कंपनीज। अगर मेरी कंपनी वाले कहेंगे, क्योंकि हमारी कंपनी में 10 जो ललित करता था, एक ललित काम करता था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग टीम ने। और भाई ललित का तो मैं बता रहा हूँ, ललित का भी जाने का सीन हो रहा है, अभी गया नहीं है, ऑफिस नहीं आता, अपना अप्लाई कर रहा है, जा सकता है, घर चला जाता है मथुरा, महीने में एक दिन दिखता है, पता नहीं क्या चल रहा है उसका भी, वो भी थोड़ा बिजी से चल रहा है उसका। मतलब कंपनी में होने वाला है पूरा, बट उसको रख भी रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो दिखता है कभी नहीं दिखता, कभी फ़ोन आ जाता है। तो जब मिलते हैं ज़्यादा कंटेंट शूट नहीं करते, दिल की बातें करते हैं, ठीक है। सो गाइज यस, एंड गो आप इज ओन गाइज। अब इंस्टा पे सीरीज़ आ जाएगी उसकी, बता रहा हूँ हर चीज़ के बारे में, तुम देखो शेयर कर दिया करो। तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरी चीज़ें करो मत करो, प्रोडक्ट की कर दिया करो, क्योंकि उसमें मेहनत लग रही है, पैसे लग रहे हैं, उसकी प्लेट भी आ गई है गाइस। जो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराते हो ना, आपको बैंक का एक अकाउंट खोलना पड़ता है। बैंक का अकाउंट तभी खुलता है जब आपकी प्लेट आ चुकी हो, जिस पे नाम हो और 2-3 नंबर होते हैं वो हो। तो वो प्लेट आ चुकी है, अब हमारा बैंक अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद पेमेंट लाइव हो जाएगी, उसके बाद साइट लाइव हो जाएगी। जिस दिन साइट लाइव हो, मैं बता रहा हूँ, प्लीज़, चाहे मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में 1% इंप्रूवमेंट डाला हो नहीं डाला हो, मैंने तुम्हें बिगाड़ा हो नहीं बिगाड़ा हो, कुछ भी हो, कर देना यार, थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है। रात को भी आता रहता है, सैन फ्रांसिस्को जा रहा हूँ, वाई सी सैम ऑल्टमैन का फ़ोन आ रहा है मेरे पास, उत्कर्ष गोवा इज़ रियली नाइस, कम आई एम सेंडिंग अ प्राइवेट जेट फॉर यू, पलक एंड चैन, तीनों के लिए, अकेले थोड़ी जाऊँगा यार, समझ रहे हो। तो ये यार, इफ़ इट वर्क्स आउट गाइस, लिटरली टेलिंग, देखो यू जस्ट नीड वन थिंग टू बी अ बिग शॉट इन योर लाइफ। आप 100 चीज़ें करो, मैं फ्लैट देखूँ बेचूंगा 4-5 लाख के एक फ्लैट, पिकल बॉल से 30-40-50 1 लाख 2 लाख। अगर तुमने कोई स्टार्टअप बना दिया ना जिसको 1000 लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में, 1000 लोग यूज़ कर रहे हैं, तुम्हारे पास इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी। बट 1000 लोग वो रिपीटेटिव यूज़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कभी आए कभी नहीं आ रहे, 1000 लोग रेगुलर यूज़ कर रहे हैं ना, चाहे तुम्हारी कोई भी चीज़ है, कोई छोटा सा प्रोडक्ट है, कोई तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, कुछ भी है, 1000 लोग चाहिए बस आपको। 1000 लोग जिस दिन आ गए, उस दिन तुम्हारे आगे ना VCs यहाँ से लेके उस पेड़ की चोटी तक बैठे रहेंगे। पेड़ की चोटी भी, और पीछे पहाड़ है ना, ये पहाड़ दिख रहे नहीं दिख रहे, वो पहाड़ की चोटी, वहाँ तक लाइन लग जाएगी, सिकोया से लेके भाई साहब सॉफ्ट बैंक सारे। बस आपको 1000 कस्टमर्स चाहिए, 1000 कस्टमर का ही गेम बहुत टफ है यार, समझ रहे हो। 5 आ जाते हैं, 6 आ जाते हैं, 5-6 कौन होते हैं, जो आपके दोस्त यार होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जिनसे आप ज़बरदस्ती यूज़ करवाते हो अपना प्रोडक्ट स्टार्टिंग में कि यार प्लीज़ यूज़ कर ले, प्लीज़ यूज़ कर ले, तो वो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स होते हैं। उसके बाद 50 तक भी कंपनीज ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती, 50 भी कई बार तुक्के से हो जाता है लोगों का, बट 1000 लोग ऐसे यूज़ नहीं करते भाई। 1000 लोग आपको प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, मतलब 1000 लोग, समझ रहे हो लाइन से कितने ज़्यादा हो जाएंगे। फिर तो ऐसे पैसे मिलते हैं तुम्हें, लो बेटा कितने चाहिए, कितने चाहिए उत्कर्ष। तो यार भाई देखो, वैल्यूएशन में गेम बता देता हूँ तुम्हें। कंपनीज ना चाहती हैं आप बर्न करो, मैं तुम्हें एक फैक्ट बता रहा हूँ, आपको बताता हूँ, बड़ी सारी कंपनियां ज़ेप्टो बर्न कर रही है, कंपनीज उसमें पैसे डालते जा रही है। ब्लिंकिट अभी हल्की सी प्रॉफिटेबल हुई है, बट अभी भी नेट उनका EBITDA नेगेटिव है, तो भाई वो भी बंद करते जा रहे हैं, बंद करते जा रहे हैं। उससे क्या होता है मैं बताता हूँ, कोई इन्वेस्टर पैसे लगा रहा है, वो चाहता है मेरे पैसे बहुत ज़्यादा हों, मेरे पैसे अगर मैं 1 करोड़ लगा रहा हूँ, 1000 करोड़ हो। 1000 करोड़ कब होते हैं, जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है। वैल्यूएशन कब बढ़ती है, जब कंपनी दिखा रही है कि हम इतना बर्न कर रहे हैं। मतलब तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ,
अगर कोई कंपनी हो धीरे धीरे ग्रो हो रही है, बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रही है, उसमें ज़्यादा कोई पैसे लगाएगा ही नहीं, उनको मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखाने, मल्टीफोल्ड ग्रोथ के लिए ज़्यादा पैसा लेते हैं, दिखाते हैं हमारे इस क्वार्टर में इतनी तगड़ी ग्रोथ हुई है, ये नहीं दिखा रहे हमने इतना पैसा लिया है, इतना तगड़ा हमारा भाई साहब ग्राफ बढ़ा है, 25% बढ़ा है। 25% बनाने के लिए तुमने 100 करोड़ फूक दिए, बट जो इन्वेस्टर्स हैं वो 25% ग्रोथ देखते हैं, उनको पैसों से मतलब नहीं है, 25% बढ़ा है, और डालो और डालो और डालो, इन्वेस्टमेंट गेम। ठीक है, कोई कंपनी है, किसी ने भाई साहब छोटी जैसे बल्ब बनाने की कंपनी स्टार्ट करी, धीरे धीरे बनाता जा रहा है, हल्का हल्का प्रॉफिट होता जा रहा है, इन्वेस्टर को घंटा फर्क नहीं है भाई, इन्वेस्टर को दिख रहा है 1% प्रॉफिट, 2% प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, हर साल 1% ग्रो हो रहा है, 2% ग्रो हो रहा है। नॉट फॉर मी। तुमने भाई बल्ब बना दिया, तुमने फंडिंग उठा ली तगड़ी, तुम हर जगह मार्केट कर रहे हो, एकदम से सर जाएगा, हर जगह तुम्हारा बल्ब दिखेगा, सर जाएगा, सब खुश, इन्वेस्टर खुश, 25% ग्रोथ, 25% हम तो इसमें ही पैसे लगाएंगे। तो ये भाई सारे इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर दूंगा, जो भी मेरे है ना लूप में, सबको इधर आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, पैसे बन रहे हैं ना। तो ये भाई खानदान का पहला लड़का है जिसने प्राइवेट लिमिटेड लिया कैसी बातें सोचता हूँ। खानदान का पहला लड़का जिसने मॉडलिंग करी, खानदान का पहला लड़का जो अपना बढ़िया सेक्सी फ्लैट में रहता है, खानदान का पहला लड़का जिसके घर से ग्रीन्स का व्यू है, खानदान का पहला लड़का जो मार्केटिंग हेड करता है किसी कंपनी की, खानदान का पहला लड़का जिसकी बंदी बहुत सुंदर है, खानदान का पहला लड़का जिसने मनीष मल्होत्रा का शूट करा है, खानदान का पहला लड़का जिसने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करी है। चलो गाइस, ठीक है, अब देखो सूरज आ चुका है, इतनी देर से बातें कर रहा हूँ। सो भाइयों देखो, अब ओ भाई नाक पे ये साला चश्मा ना नकली है, वैसे है तो बढ़िया, महंगा लिया था लेंस कार्ड का, बट नकली है। हाँ तो भाई जाते जाते तुमसे बस ये बात बताता हूँ तुम्हें, विन फास्ट लूज फास्ट। हमारे दिमाग में आइडिया आया, हमने ज़्यादा नहीं सोचा, मार्केट रिसर्च करी, एक दो कंपनीज देखी छोटी मोटी जो इस फील्ड में कुछ कर रही है, बट इतना बड़ा कुछ नहीं कर रही जो हमें खा जाए। ठीक है, हमें कोई नहीं खा सकता। ठीक है, उसके बाद हमने सोचा क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंपनी रजिस्टर कर देते हैं, कोई स्टार्ट कर देते हैं। नाम सोचा, कंपनी रजिस्टर कर दी, बंदे ने इतने एफर्ट डाले हैं, मैंने नाम सोचा, कंपनी रजिस्टर करी। इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना बहुत बड़ी बात होती है, आप इतनी कागजी कार्रवाई कर रहे हो तो आपका होता है थोड़ी मेहनत भी कर लो, इतना टाइम दे दिया कंपनी रजिस्टर करने में तो थोड़ा काम भी कर लेते हैं। तो फिर काम करना स्टार्ट करा, धीरे धीरे प्रोडक्ट बिल्ड हो रहा है, प्रोडक्ट बिल्ड हो जाएगा, मार्केट में आ जाएंगे, होप इट वर्क्स। वाईसी में अप्लाई कर चुके हैं, वाईसी में सैन फ्रांसिस्को चले जाएं, किसको क्या पता, वे लाइफ टेक्स यू गाइस, आपके हाथ में होता काम करना। अगर हमारे दिमाग में आइडिया आता है, हम सोचते हैं यार करेंगे, कुछ नहीं होता। जीतेंगे जल्दी या हारेंगे जल्दी, या तो गो आप दुनिया भर में फेमस होने वाला है, या थोड़े टाइम बाद सस्टेन करके 15-20 करोड़ में एग्जिट मार लेंगे। 15-20 करोड़ से नीचे तो बातचीत है ही नहीं। ठीक है, ओके, तो ये या तो 1500 करोड़ या 15-20 करोड़, तो विन भी नहीं है, लूज नहीं है। ठीक है गाइस, चलो बहुत बातें हो गई। सो दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग यार, मतलब, और तुम्हें बता रहा हूँ पार्टी पुर्टी के व्लॉग में तुम चाहते हो देखना तो कमेंट कर देना, बट अगर तुम ऐसे देखना चाहते हो जिसमें मैं कोई भी एक स्टार्टअप का टॉपिक पिक करूँ या अपनी कंपनी के बारे में बात करूँ, अपनी कंपनी एज ए मतलब ग्वाप, तो वो तो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो किसी और की है, मैं एम्प्लॉय। ठीक है, लोग ये नहीं समझते, बट काम करता हूँ, मन से करता हूँ, कोई देख रहा हो कंपनी वाला, दिल से करता हूँ काम। वहाँ पे भी फ्री के पैसे खाने की आदत है नहीं ना, मैं खाता। ठीक है, फ्री का प्रोटीन पसंद है, बट जो मिल जाता है ऑफिस से। ठीक है, ओके गाइस, बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन, कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल्स गाइस। आई एम टेलिंग यू, आई कैन गो टू स्प्लिट्सविला टुमारो, दे आर रीचिंग आउट टू मी फ्रॉम लास्ट 5 years। जा सकता हूँ, कल चला जाऊँ, परसों चला जाऊँ, बट अभी मन नहीं है। मैं अपना एक्सप्लोर करो यार, चीज़ें एक्सप्लोर करो, स्टार्टअप करो। मेरे को थोड़ा वो फाउंडर वाइब पसंद है यार, मतलब उतर रहा हूँ, पीछे गाना चल रहा है, वो देख, सुना तुमने वो दोनों मार का डांस द कूदरो चल रहा है, टना 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 टना।